हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बहुत टफ फील हो रहा है ये सब चीज़ें मैनेज करना कि घर के काम प्लस पढ़ाई प्लस जेएस के भी एग्ज़ाम। क्या है कि 6 फरवरी से हैं, जिसका 22 फरवरी तक उसके एग्ज़ाम चलेंगे। और उसकी एग्ज़ाम के पहले भी क्या ओरल वगैरह हो रहा है, जिसमें 60-60 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब याद कराने के लिए। तो उसे याद कराती हूँ, फिर उसके लिए टाइम देती हूँ। तो बहुत टफ हो रहा है। तो मतलब एक घबराहट भी होती है कि पढ़ना भी है और ये घर के काम भी करना है और जो है इसको भी पढ़ाना है, पर मैनेज करना पड़ रहा है। कर रही हूँ। मुझे पता है कोई चीज़ ऐसी है जिसे मैं छोड़ नहीं सकती, ना जय इसको पढ़ाना, ना घर के खाना बनाना, ना खाना, ना हर चीज़ चल ही रही है अपना। पर ये है कि मैनेज करना बहुत ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। वो मैनेज मेरा ऐसा हो रहा है कि देखो, या मैं बहुत जल्दी तो नहीं उठती हूँ, पर ये है कि मैं बहुत लेट भी सोती हूँ। ऐसा है कि जैसे कि मैं अपना जैस की स्कूल अभी 6 बजे हो गया है, सॉरी 7 बजे से है, तो 7 बजे से है तो मैं अपना 1 बजे तक पढ़ लेती हूँ अपना। मैं 9:30 बजे 10 बजे तक घर के काम से फ्री हो जाती हूँ नाइट में। फिर मेरा 1 बजे तक क्या रहता है, पढ़ने का रहता है। और हाँ, बीच में जैसे रहता है तो मैं जैस को क्या 7 से 8 बजे तक पढ़ा देती हूँ और इतना 1.5 घंटे में अपने घर के काम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अपना 1:30 बजे तक पढ़ती हूँ। 1:30 बजे के बाद क्या नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जो समय पढ़ लो, आप पढ़ सकते हैं, पूरी रात जग सकते हैं, पर मैं नहीं चाहती कि हेल्थ के साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जिसके बेड रेस्ट हो। तो ये सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। ऐसा मतलब ये कि घबराहट हो रही है, अभी हो रही है, पर जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगती हैं, याद होने लगती हैं, फिर फील होने लगता है कि हाँ ये चीज़ बन रही है, कर रहे हैं, तो फिर घबराहट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। पहले पढ़ाई तो हो रही थी, पर इतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहे थे। जब से नोटिफिकेशन आ गया, सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। बस ये है कि एक्टिव के साथ साथ समय मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो समय समय मैनेज तभी होगा कि जिसकी अगर हैबिट्स है अर्ली मॉर्निंग की, तो आप सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उठ जाइए। आप 10 बजे या 10:30 बजे अगर सोते हैं तो आप 4 बजे आसानी से उठ सकते हैं। और नाइट में लेट सोते हैं तो वो अपना अपना 2 से 1 बजे तक आसानी से खींच सकते हैं और सुबह 7 से 8 बजे के समथिंग उठ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अपना बॉडी का मेंटेनेंस भी बना रहेगा, स्टेडी भी होती रहेगी। बस ये है कि आपके उठने और सोने के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी समय मिलता है तो देखो, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा लगता है कि दो चांटे मारना चाहिए कि ये समय बर्बाद क्यों हो गया। जबकि जब अपन समय बर्बाद करते हैं तो माइंड में ये चलता है कि पढ़ाई करना है, पर वो अपन जानबूझकर भी वो समय बर्बाद कर देते हैं। अब समय नहीं है समय को बर्बाद करने का। ये समय इतना इम्पोर्टेंट है ये महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम निकालने के लिए। जिसने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात की बात है। अगर वो बचे हुए समय में अगर अच्छे से पढ़ रहा है या रिवीजन कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, वो ही उसका अभी तैयारी करने का बेस्ट चीज़ है। नहीं तो आप एक एक साल से या 6-6 महीने से पढ़ रहा है, वो मैटर नहीं करता है। अभी प्रेजेंट में आप कितना पढ़ रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कितना मैथ्स रीजनिंग कर रहे हैं, ये मैटर करता है। पहले जो आपने पढ़ा वो सिर्फ चीज़ें बनाई हैं, नोट्स बनाए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, पर अब अगर आपने रिवीजन नहीं किया या अभी आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए वैसे तो कम सीट ही हैं और बची कुची जो सीट बची हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी। तो यही है कि जैसा भी समय है, देखो घर गृहस्थी के काम चलेंगे, वो नहीं छोड़ सकते। बस ये है समय के पहले उनको ख़त्म करें। अभी क्या है कि मेरे साथ भी यही है कि जयस को पढ़ाना भी मेरे लिए अपने से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के भी एग्ज़ाम है, साल भर पढ़ते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आए। तो जयस को भी मैं अपना 1.5 घंटे देती हूँ पढ़ाने के लिए, उसे चीज़ें याद कराती हूँ। स्कूल के भरोसे आप ही देखते हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वो तो सिर्फ ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने पर ही विशेष ध्यान देते हैं कि बच्चों की कॉपियाँ कंप्लीट हो जाएँ। जितना कुछ होता है घर में ही बच्चों को याद कराना पड़ता है। पहले जैस की मैंने तैयारी करा दी थी तो इतना ज़्यादा उसे भी प्रेशर नहीं है और मुझे भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जैस को कुछ चीज़ें याद नहीं है। तो मैंने उसे पहले याद करा दिया था, तो उसका भी अभी रिवीजन ही चल रहा है। क्योंकि उसकी 6 तारीख से मतलब एग्ज़ाम है। उसका फरवरी में मतलब ख़त्म हो जाएगा, 22 फरवरी में एकदम फ्री हो जाएगा। चलो 28 से मतलब ये है कि मैं थोड़ी अच्छा फील होगा कि चलो जैस का मतलब नहीं है पढ़ाने का, उसका छुट्टियाँ लग जाएंगी 20 से 25 दिन की। पर अभी प्रेजेंट में यार इसका भी प्लस में लेके चलना है। ऐसे उसके ओरल के क्वेश्चन 60-60 करके दिए हैं। मतलब 60 क्वेश्चन, इतना तो मेरा भी नहीं जितना मेरे बच्चे का सिलेबस है। ओरल में 60 क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा याद करने के लिए दे दिया उसको। और वो कर भी लेता है, मैंने उसको देखा है। वो उसकी एक चीज़ है कि वो चीज़ जैसे अगर एक बार पढ़ रहा है तो वो भूलता नहीं है। ये चीज़ उसमें बहुत अच्छी है। और बच्चों का ऐसा रहता है कि जितना वो बचपन में सीख लेते हैं, इतना बड़े झाके भी नहीं सीख पाते।
तो यही है कि जैस का रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है, और प्लस मैं मेरा भी कर लेती हूँ क्योंकि समय के पहले मुझे भी करना है, जिससे कि घबराहट ना हो, क्योंकि अब भी प्रेजेंट में इतनी घबराहट हो रही है, स्पेशली जब मैं काम करने जाती हूँ ना, तो जब तो फील होता है कि कुछ नहीं पड़ा। ऐसे अगर बाई चांस थोड़ा बहुत मोबाइल चलाती हूँ, जब तो कुछ नहीं पड़ा, जैसे ही किचन में गई हो, जैसे ही कुछ किया, तो मतलब काम का कोई ना बोले, बस अपने हिसाब से पढ़ते रहें, ये चल रहा है अभी मेरी लाइफ में। पर क्या करें, काम भी करने पड़ते हैं। तो समय के पहले सब काम ख़त्म करने के बाद मुझे पता है कि पढ़ना है या इसको पढ़ाना है, तो यही सब चल रहा है और मैं भी कर रही हूँ। सर्दी में टाइम का पता नहीं चलता कब समय निकल गया, पर क्या है कि घड़ी देख देख कर काम करना पड़ रहा है। ऐसे सर्दी देख कर करो तो ऐसा लगता है कि बस अपना क्या है कि उड़ के बैठे रहो, पर यही है कि मैनेज कर लो, बस थोड़े ही दिन बचे हैं, शायद भाग्य या किस्मत अपनी चमक जाए। कम सीट हैं, पर वो तो पता है कि परमात्मा ने पहले से ही लिख दिया है कि किसके से भाग्य में क्या है। पर यह है कि अपन अपना 100% देते हैं, होगा जो देखा जाएगा। अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, इस प्रकार स्टडी करना है जिसमें कहने को भी ना लगे कि थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेती तो शायद हो जाता। अगर रियल में लग रहा है कि मेहनत करने से हो जाएगा या सब हो जाए, तो वो करना ही पड़ेगा। कुछ समय है, लोग तो साल साल भर से कर रहे हैं, बस आपको सिर्फ 2 महीने करना है। तो जैसे भी बने, जैसे भी आप पढ़ें, आप कर लीजिए, क्योंकि यही समय है कि सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। क्योंकि आप जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतने ही आपके अच्छे चांस रहेंगे सिलेक्शन होने के। और अब समझ सकते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो अपना मन और दिल सभी गवा देते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी गलती कर रहे हैं, हमसे अच्छी तैयारी नहीं हो रही है। क्योंकि दूसरे से पूछना, दूसरे से सुनना ही ज़रूरी नहीं है। कई चीज़ें मन ही बताता है कि हाँ, हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये चीज़ हमसे नहीं बन रही है, ये चीज़ पे हमें 100% भर के करना है। तो किसी से ज़्यादा एडवाइस लेने से अच्छा है कि अपने आप से ही पूछें वो चीज़ें, तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और ये है कि बस मेरी भी कंटिन्यू स्टडी चल रही है, आप भी करिए, क्योंकि समय बहुत कम है जैसा भी है। और करते करते भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि बन रहा है, फिर ये फील होता है कि कुछ भी नहीं बन रहा है, कि मुझे अकेली घबराहट फील हो रही है कि आपको भी हो रही है, बताइएगा। स्पेशली जब काम करती हूँ, जब तो ज़्यादा होती है कि काम क्यों कर रही हूँ, बस पढ़ती ही रहूँ, पढ़ती ही रहूँ, मतलब ऐसा रहता है। और पढ़ते हैं तो मतलब एक अच्छा फील होता है, पर जैसे ही काम करने जाते हैं तो ऐसा लगता है ये समय भी था कि इसमें मैं पढ़ सकती थी, पर काम कर रही हूँ, पर क्या करें। ऐसा कोई ऑप्शन कि कोई हमारी हेल्प कर सके, जो भी करना है हम ही को करना है। बस ये है कि जितने जल्दी हो सके आप सो के उठें, और जिसकी जैसे हैबिट है उसके अकॉर्डिंग अपनी रूटीन सेट कर लें। थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, पर कंटिन्यू 1-2 दिन में हो जाएगी आपकी।